नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्लानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक के बारे में। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले इसने अपना 52 वीक हाई बनाया था। काफी ज्यादा लोग उस वाली बात को मोमेंटम में लेके चल रहे थे कि हाँ, यहां से एक अच्छी करवट बदलना शुरू होगा और ये अब और ज्यादा अच्छा मोमेंटम पकड़ेगा। लेकिन आज ये शेयर थोड़ा सा ध्वस्त हो चुका है, लगभग 4% नीचे है। क्या कारण है उसके पीछे, क्या हुआ है अचानक से और किस तरीके से मैं इसकी आउटलुक देखता हूं आने वाले वक्त में, और उसके हिसाब से आपको मेरे अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसको आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इनटू इट, वो सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा अब से अगले 5 मिनट के अंदर अंदर। सबसे पहली चीज आपको बताता हूं दोस्तों, आज का जो रीजन है फॉल का, उसके पीछे का रीजन है कि इनके पास फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, उनमें से कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड का 2.86% का स्टेक था। आज के दिन यहां पे इस कंपनी ने, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने अपना 2% स्टेक बेचने का फैसला ले लिया है। 2 करोड़ शेयर्स को ये बेच रहे हैं एट अराउंड द कॉस्टिंग ऑफ 2274 करोड़ रुपीस। तो ऑब्वियसली बात है, जब इतना बड़ा अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी भी कंपनी से निकलेगा तो यहां पे उसका प्रभाव आपको उस शेयर पे देखना लाजमी है। लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ एक चीजें हैं जो कि आपको डेफिनेटली कंसिडर करवाना चाहूंगा अगर आप इसके अंदर अभी भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, अगर आप इसके लगातार पिछले 5 साल के ट्रेंड्स को देखें, 2017 के दौरान इसका रेवेन्यू लगभग 1000 करोड़ का था। लेकिन सरप्राइजिंगली द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज कि उसमें से इसका नेट प्रॉफिट क्लोज टू 950 करोड़ था। तो यहां पे ये चीज जरूर निकल कर आती है कि इस वाले बिजनेस में एक चीज अच्छी है कि लोगों का जो प्रीमियम देने का हिसाब है उससे क्लेम रेशो दूर दूर तक कहीं मिलती नहीं है। तो यहां पे इतना मैसिव अमाउंट में ये लोग प्रीमियम अर्न करते हैं, उसके अगेंस्ट में अगर क्लेम सेटलमेंट के रेशोज और नंबर्स को देखा जाए तो बहुत ज्यादा मिनिस्क्यूल होते हैं। एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। और मेजरली जो भी इनका रेवेन्यू होता है उसका कुछ प्रतिशत अगर आप कम कर दीजिए तो ऑलमोस्ट इनका नेट प्रॉफिट में तब्दील हो चुका होता है। 1000 करोड़ का 2017 का जो नंबर था वही चीज 2021 तक बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 2400 करोड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोरोना के नंबर्स बड़े हैं, क्लेम सेटलमेंट बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी का लास्ट ईयर मार्च 2021 का जो पूरा ओवरऑल नेट प्रॉफिट निकल कर आया वो क्लोज टू 1400 करोड़ था, विच इज इक्वली गुड। दो धीरे 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 इनके मार्जिन कम होते चले जा रहे हैं, बट द प्राइमरी इफेक्ट बिहाइंड इट इज कि अभी लास्ट ईयर बहुत ज्यादा एक पेंडेमिक का हिसाब था जो कि अभी भी है। अब से जो चीजें तब्दील हो रही हैं, जो मैं आपका पॉइंट लेकर आना चाहता हूं वो इस बात पे कि अगर आप एचडीएफसी लाइफ की भी परफॉर्मेंस देखें तो 670 पे ये अटक के चुका था, बहुत टाइम से अटका पड़ा था, 670, 660, 680। लेकिन उसके बाद अभी पिछले एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर ही मोमेंटम बहुत ही कमाल का दिखाया और ऑलमोस्ट 750 तक पहुंच चुका है। ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स यहां पे भी ये चीज देखने को मिल रही है, बिकॉज वन थिंग दैट यू नीड टू कंसिडर इज कि अब लोग बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं एज फार एज द लाइफ इज कंसर्न। प्राइमरली यहाँ पे जो लोगों ने अपनों को खोया, अब उन्हें ये समझ में जरूर आ रहा है कि भाई थोड़ा सा प्रीमियम देके अगर आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है किसी भी तौर की। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस कंपनी को अनसर्टेनिटी की वजह से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है और हम देख रहे हैं इन द पास्ट एंड दैट विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years एज वेल, बिकॉज कोरोना अभी भी एक अनसर्टेन नंबर बन के खड़ा है। किसी दिन 10-15% नीचे हो रहे हैं, अगले दिन 10-15-20% आपको वापस से केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो अनसर्टेनिटी के चलते यहाँ पे इनके प्रीमियम में डेफिनेटली इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। प्लस एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में जो पैसा लगा हुआ है एज अ प्रमोटर वो एसबीआई का है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा आ जाता है, बिकॉज कि अगर कल को कंपनी को कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट ही अपने सोर्सेज से पैसे निकलवा के बैंक के थ्रू दे देगी। तो यहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर भी डेफिनेटली बना हुआ है, तो यहाँ पे भी इसका डेफिनेटली आपको फायदा देखने को मिलेगा। डेट इक्विटी रेशो कंपनी की बहुत ज्यादा कम है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 0.00, तो है ही नहीं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है, अभी जो ओवरऑल अगर आप पीई रेशो को लेके चलेंगे इंडस्ट्री का, और एज फार एज द पीई रेशो ऑफ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस इज कंसर्न, तो वो भी 0.7% से यहाँ पे अंडर वैल्यूड ही है, ऊपर नहीं हुआ है बार। सो डेफिनेटली अभी भी इसकी पोजीशन ऐसी है कि अगले आने वाले आधे साल के अंदर अंदर ही, फॉर दैट मैटर आफ्टर द एंड ऑफ वन पर्टिकुलर ईयर, you might be able to see this stock at trading at around the levels of almost 1500. That won't be a big thing for me to surprise in such a manner. और अभी मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि आपको इस जो अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज आई है, ये जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जा रहे हैं,
इसको अगर इनकैश करने को मिलता है मौका तो डेफिनेटली कीप एन आई, बिल्कुल इंटैक्ट रखिएगा एट अराउंड द लेवल्स ऑफ 1100 से लेके 1150 के बीच में। अगर यहाँ पे आपको खरीदने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा अक्यूमुलेट कर सकते हैं। आज के भी पैटर्न को अभी तक मैं जो देख पा रहा हूँ मोटा मोटा, अगर 2 लोग सेल करने में लगे हैं तो यहाँ पे एक बंदा जरूर है जो ऐसा उठाने में लगा है। तो स्टेक अगर सेल होगा तो डेफिनेटली वहां पे दूसरी कोई बड़ी कंपनी उसको एक्वायर भी करेगी। द कंपनी इज गोना सर्वाइव फॉर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ टाइम, गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बट देन दिस कैन बी वन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज वेयर इन यू कैन इनकैश इट। सो बहुत ज्यादा डरिएगा नहीं अभी जो एकदम से फॉल आया है उसके चक्कर में। अभी ये चीज मोमेंटम में वापस से एट पार हो जाएगी आफ्टर अ वाइल। सो जस्ट गो एड विद दैट अपॉर्चुनिटी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस इंफॉर्मेशन से आपको आने वाले वक्त में कुछ बेनिफिट हो और उसकी वजह से मैं सबसे ज्यादा खुश रहूंगा। मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।